जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयां मूकोपे वाचालतं पंगु पर्वतलंघने किल महां सामर्थ्य मेतिक्षणात् जनमान्धोऽप्यरविन्द सदृशो द्वन्द्वं किमन्यत्परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिंतामणि। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अकिंचन पद्मनाभ अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकर सम्मुख भागरे जय जगन्नाथ टीवी चैनल परदारे पतित पावन नारायण एवं श्रीमंदिर गोटे पार्श्व दृश्य आपण माने देखुचंती। आपण मानक सदा सम्मान प्रणाम पूर्वक महान पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीति नीति लीला होची भगवान करे ठारे स्वतंत्र परंपरा। कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर जते सबु विधि विधान परंपरा रही स्वतंत्र। एथिपाई दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु से कह जाए सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे। सकल तीर्थ घेनी हरि नीलकंदरे विजय करी। भगवान सकल तीर्थ को नहीं नीलकंदर रे विराजमान करिछंती भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु। पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नानाविध रीति नीति लीला विशेष भाव रे रही। प्रभु को आधार करी 12 मास 13 यात्रा ठारू आरंभ करी अन्यान्य यात्रा उपयात्रा विभिन्न प्रकार सबू विधि विधान ये मध्य अच्छी विशेष भाव रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते जहाँकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु विशेष भाव रे अप्राकृत लीला ये कर। कारण प्रकृत रे प्रभुंकर चतुर्युग लीला। कारण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु एठारे सत्य युगर लीला प्रभु करुछंती। द्वापर युगर लीला चली एवं वर्तमान मध्य लीला चली। एभली भाव में जगन्नाथ महाप्रभुंकर जदि आम देखा श्रीक्षेत्र रे महाप्रभु जगन्नाथ प्रत्येक युगर लीला करुछंती। तेणु लीला नबे जाच राज्यम नच कनक माणिक्य विभवम न जाचे हम रम्याम निखिल जन काम्याम बरबधुम सदा काले काले प्रमथपति नाम गीत चरितो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने
दूर दूरांतरू भक्त माने प्रत्येक मुहूर्त आसुचंती। महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर जेते सबू रही विधि विधान ये हूँ स्वतंत्र। एथिपाई प्रभु जगन्नाथ कालिया शांते प्रभुंकर जेते संसार रे सब जिते कारण संसार घोर मतीवम अघोरम अगाधम मूलम संसार दुख शतसर्प समाकुलस्य दीनस्य देव कृपणम परमागतम्यम लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। तेणु से लक्ष्मी नृसिंहंकर श्री चरणार बिंदरे निजको समर्पित करी पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथंक लीला ये लीला हूँ स्वतंत्र। आज आम श्रीमंदिर रे विशेष भाव में जहाँकि काशी विश्वनाथ कारण काशी रे तो विश्वनाथ श्रीक्षेत्र रे पुणी विश्वनाथ तेणु ये बड़ रहस्यावृत कथा विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भने भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करबा पाई दूर दूरांतरू भक्त माने आसी थांती। तेणु भगवान कर सानिध्य लाभ करिवे विशेष भाव रे श्री महाप्रभु कर पवित्र स्थान आम देखुचे नीलचक्रबाना उड़ुची पतितानम पतितोहम तमेव पापहारकम पावनम पुरुषम देहि निश्चलाम भक्ति में विभो। कारण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करबा पाई जो माने आज भी आसी से माने दर्शन करी प्रभु को फेरिलेनी। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। कारण जगन्नाथ महाप्रभु विशेष भाव में श्रीक्षेत्र जो लीला करुछंती वैकुंठर लीला। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर 22 पावच्छ को चढ़िला बेले देखिबे सेठारे विशेष भाव में विश्वनाथंकर मंदिर जहाँ को काशी विश्वनाथ कहा जाए। विश्वेश्वराय नरकार नवतारणाय संसार दुख दहनाय नमो शिवाय भवेद भवाय त्रयंबकाय नमो शिवाय। कारण काशी विश्वनाथंक मंदिर श्रीमंदिर रे काशी विश्वनाथ जहाँकर दर्शन प्रत्येक भक्त टी करि थाए। गौरी प्रियाय वरदाय त्रिलोचनाय संसार दुख दहनाय नमः शिवाय भगवान काशी विश्वनाथ सुंदर भाव रे तंकर दर्शन श्री जगन्नाथ मंदिर ठीक पूर्वद्वार सिंहद्वार गुमुट प्रवेश करी 22 पावच्छ उपर दे श्रीमंदिर को प्रवेश कला बेले बाम पार्श्वरे आपण माने देखिबे पवित्र से काशी विश्वनाथंकर मंदिर पतित पावन दर्शन परे परे
22 पावच्छरे प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ को भक्त माने प्रणाम करिथांती कारण भगवान विश्वनाथ जहाँ को दर्शन कले आमर कल्याण हुए। विशेष भाव रे काशी विश्वनाथ को नहीं मध्य श्रीक्षेत्र रे गोटे किंवदंती मध्य रही कारण भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्राचीन काल रे जड़े जी कि होते महाप्रभुंकर सेवक कारण सेवक गोटे परंपरा विशेष भाव में वंशानुक्रमिक सेवा सब रही श्रीमंदिर रे श्रीमंदिर सेवा परंपरा मध्य श्रीमंदिर स्वतलिपि एवं 119 प्रकार एवं बेहराकरण सेवा को नहीं 120 प्रकार सेवा रही। अनेक समय रे महाप्रभुंकर विविध सेवक मान सेवा करथांती। से प्राचीन काल किंवदंतीर कथा को जदि आमे देखिबा विशेष भाव रे चक्रपाणी खुंटिया कारण चक्रपाणी खुंटिया नामक जने सेवक महाप्रभुंकर से प्राचीन काल रे सेवा करथिले। विशेष भाव रे महाप्रभु विश्वनाथ को दर्शन करने तांकर एक समय गोटे उत्कंठा है जे हाँ मुझे बनारस जीवी भगवान विश्वनाथ को दर्शन करी भगवान काशी क्षेत्र विषय गंगा याम च जले मुक्ति वारण्यास्याम जलस्थले अंतरिक्ष मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे तेणु विशेष भाव रे गंगा रे जलभाग रे जीव मुक्ति होती। वारण्यास्याम जलस्थले बनारस रे जलभाग रे स्थलभाग रे मुक्ति मिलता है। गंगायांच जले मुक्ति वारण्यास्याम जलस्थले अंतरिक्ष मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे जलस्थल अंतरिक्ष मार्ग रे भगवान कर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मुक्ति मिले ये कथा मध्य रही। विशेष भाव रे महाप्रभुंकर विश्वनाथ दर्शन करने चक्रपाणी खुंटियांकर गोटे उत्कंठा जात है एवं तापरे चिंता कले कले हाँ माने जदि जो इच्छा अच्छी तेबे विशेष कथा होपाई प्रथमतः समय दरकार अच्छी ए पाखरे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर मध्य सेवा विधि विधान रही भितर सेवा छाड़ी पुणी से अनुसार जावाक पड़ो समय नहीं। द्वितीयतः समय आवश्यकता अच्छी। तृतीय हूँ आर्थिक कथा तांकर आर्थिक स्वच्छल विषय न थाए पूर्व काल कथा एत पैसा पत्र बा कड़ू आसो ए प्रकार सब व्यवस्था को देखी चिंता कले कहले ठीक अच्छे जदि विश्वनाथंकर कृपा हम जा तथापि एमती अनेक लोक शुणुची जे विश्वनाथंकर क्षेत्र टी प्रभु को जाई दर्शन करी काशी क्षेत्र शैव क्षेत्र पाप नाश होता है। तेणु विशेष भाव रे ये जो विधि विधान रही विधि विधान अनुसार महाप्रभुंकर दर्शन करने जिते उत्कंठा जात है सेते प्रभु को टिके दर्शन करेंगे। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद एठार जगन्नाथ को दर्शन कले सकल तीर्थर फल मिले। तेणु आमर साधारण कहुई सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी कि कारण सकल तीर्थ घेनी हरि नीलकंदर विजय सकल तीर्थ को नहीं भगवान नीलकंदर विराजमान करछंती। तेणु सकल तीर्थ भगवान पाद पद्म प्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करी गोटे दिन महाप्रभु को टिके जनइले कहले प्रभु टिके इच्छा होची विश्वनाथ को दर्शन करने ये कथाटी हूँ जहाँकि आमर पुरीर प्रसिद्ध पंडित श्री सदाशिव रथ शर्मा जी की पद्मश्री प्राप्त प्रात स्मरणीय पंडित पुरीर मध्य
ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅନୁସାରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳେ ହେଉଛି 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଚକ୍ରପାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବନାରସରେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଂ ଜଗତାମଧୀଶଂ ଚିଦଂ ସ୍ୱରୂପଂ ଶରଣୈକନାଥଂ ଶ୍ରୀନୀଳଗୋତ୍ରାଧିପତିଂ ବରେଣ୍ୟଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦ୍ୟଂ ପ୍रणତୋସ୍ମି ନିତ୍ୟଂ। ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଂ ଜଗତାମଧୀଶଂ, ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତ ଯାହା ମନବାଞ୍ଛା କରେ ପ୍ରଭୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚକ୍ରପାଣି ବନାରସ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ତ ତାର ନାହିଁ, ତେବେ ଏଠି ମୋ ସେବା ଛାଡ଼ିକିରି କ'ଣ ସେ ଯିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ କଥା ଭାବିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଏଥିପାଇଁ, ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳରେ ଭକ୍ତାନାଂ ଭକ୍ତଦାୟକ, ଭକ୍ତକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ଚକ୍ରପାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯାଇ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ। ଏମିତି 2-4 ଦିନ କଟିଲା। ତାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ, କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବନାରସ ଯିବା ପାଇଁ ଆର ମନଟା ପୁରା ବଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତକୁ ବିବିଧ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଚକ୍ରପାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବାର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଲେ ଘରକୁ। ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାଇବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଭୋର ସମୟ, ରାତ୍ର ପାଇନେଇ। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଚକ୍ରପାଣି ଉଠୁ ଉଠୁ, ଆରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରା ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ 22 ପାବଛରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଶୋଇଛୁ? ଉଠୁ ଉଠୁ ଆସି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ହଠାତ୍ ଚକ୍ରପାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ନିଦ ଭାଗିଗଲା। ଆଉ ବି ନିଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା। କହିଲେ ହଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ, ରକ୍ତାମ୍ଭ ରୁହ ଦର୍ପ ଭଞ୍ଜନ ମହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟମ୍, ଯାହାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ମାସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଆରେ ଚକ୍ରପାଣି ଉଠୁ ଉଠୁ। ମୁକ୍ତାହାର ବିଲମ୍ବି ହେମ ମୁକୁଟମ୍ ରତ୍ନ ଜ୍ୱଳମ୍ କୁଣ୍ଡଳମ୍ ବର୍ଷା ମେଘ ନୀଳ ସମାନ ବପୁଷମ୍ ଗ୍ରୈବେୟହାରାନ୍ୱିତମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଚକ୍ରଧରମ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନମ୍ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥମ୍ ଭଜେ।
नीलाद्रिनाथ जगन्नाथ महाप्रभु और इष्ट देवता सर्वश्रेष्ठ व प्राणर परमात्मा भगवान स्वयं श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु चक्रपाणी आउ निद नहीं उठिले गाधा पाधा कले निजर नित्यकर्म सब बढ़ई मन चलचंचल कहले सतरे कौन विश्वनाथ आसी प्रभु कौन कहले विश्वनाथ आसी बसी 22 पावछ सिंहद्वार गुमुट ही 22 पावछरे बसी ये कथा तंकर अंतरात्मा को आंदोलित कला हठात गाधुआ पाधुआ सब नित्य कर्म सारी तापरे प्रात काल हो मंदिर को आसी सिंहद्वार गुमुट भगवान श्री श्री जगन्नाथ नारायण धर्मद्वार को प्रणाम टे करी अंतर प्रदेश को जिते प्रवेश कले 22 पावच्छरे वाम पार्श्वरे देखिले भगवान ब्रह्मा मुरारीषु रार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्म दुख विनाशकलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जहाँकि भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदाशिव लिंग। से सदाशिव लिंग जो सदाशिव लिंग को प्रणाम कले दर्शन कले जीवन अहोभाग्यमय ही जीव से महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री श्री जगन्नाथ कालिया शांतर से अपूर्व वाक्य तंकर मन भितर गुंजरित होउची भगवान दिव्य ज्योति स्वरूप लिंग को दर्शन करुचंती। सत कि तांकर आउ वाक्य होउचंती स्फुरण हैला नाही कहले प्रभु आपण बनारस चली आसिले धन्य प्रभु नीलाद्रिनाथ जगन्नाथ कालिया शांते से ठारू आखिर धार धार लोतक गलुची आनंदर अश्रु देव मुनि सुरार्चित लिंगम देवता मुनि मानकर जी होचंती अर्चित लिंग प्रभु समस्त पाप ताप को जी विनाश करंती जो अपूर्व भगवान शंकर तांकु दर्शन करी वाक्य स्फुरण हो न थाए महाप्रभु नीलाद्रिनाथ पाखक चलिए कालिया शांतर से प्रातकालीन मंगल आलती हे मंगलमय मंगल निदान मंगल मूर्ति हरि से प्रभु मंगलमय भगवान सर्वमंगल जगन्नाथ एथिपाई आमर ओडिया जातिर प्राण होचंती परमात्मा जगन्नाथ। प्रत्येक मुहूर्त रे जन्म रे जगन्नाथ जातक रे जगन्नाथ मंगल कार्य रे जगन्नाथ प्रत्येक मुहूर्त रे जगन्नाथ सही जगन्नाथ महाप्रभुंकर नाम को चिंतन करी प्रत्येक घरे घरे जे कौन कार्य जदि किए करे
से जगन्नाथ से महाप्रसाद टिके नहीं थोई ताकू मध्य जगन्नाथ बोली मुंडिया मारे ओडिया जातिर प्राण एथिपाई महाप्रभु कालिया शांते जगन्नाथ ओडिया मानकर वास्तव ज्ञान रे भगवान जगन्नाथ अंतरात्मार अस्मितार देवता कहले अत्युक्ति हम ना तेणु जाऊ से प्राणर परमात्मा जगन्नाथ महाप्रभुंकर 22 पावच्छर वाम पार्श्वरे भगवान विश्वनाथ को दर्शन करी चक्रपाणी खुंटिया महाप्रभु को जाई दर्शन करी तदविश्वनम परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुरा ततम से भगवान श्री श्री जगन्नाथ कालिया शांते कहले प्रभु आपणकर लीला को ये साधारण मनुष्य मु कौन जानिबी आपणकर लीला हूँ अपार लीला विश्वनाथ आसी बसी 22 पावच्छर से वाम पार्श्वरे दिव्य स्वरूप को दर्शन करी मु कृतार्थ जाऊ आपण विश्वनाथ को नहीं आसिले प्रभु मु बनारस जीवी नाही एठार प्रभुंकर पूजा अर्चना करी आत्मा त्वं गिरिजामती सहचराम प्राणा शरीरं गृहं पूजान्ते विषय प्रभुग रचनाम निद्रा समाधि स्थिति संचारो प्रदैव प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म तदहमखिलं सम्भूतवाराधनम प्रभु से भगवान शंकर को मुठी निवेदन करी आराधना करी भगवान विश्वनाथ को से दिन ठारू चक्रपाणी खुंटिया विशेष भाव में भगवान श्री श्री विश्वनाथ पूजा आरंभ करदे सेवा आरंभ करदे भगवान शंकर आज भी मध्य श्रीक्षेत्र को जितेबाला भक्तटी आसे महाप्रभु को दर्शन करने श्रीक्षेत्र में पहुंची जाए श्रीमंदिर से पूर्व द्वार धर्म द्वार अपूर्व द्वार दे भक्तटी प्रवेश करी श्री विश्वनाथ को आज भी भक्त दर्शन करुछि कारण श्री विश्वनाथ भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने पूर्व शिव को टिके दर्शन कर शिव होचंती महायोगी वैराग्यर प्रतीक त्याग त्याग नथिले केबे भगवानकर सानिध्य लाभ करियो नाही जो माने आज भारत वर्ष रे बड़ बड़ साधक जो माने महाप्रभुंकर अपार कृपा पाइछंती तांकर पूर्वरु जदि आमे देखिबा ना साधारण जीवन यापन करी अनेक त्याग रही जाइछि कारण भगवान सदाबेले रे धर्मस्य तत्व निहितम गुहाया धर्मर तत्व सदा सर्वदा निहित से धर्म को जानिबा एते सहज कथा नुह महाजन जैन गतस्य पंथा विशेष भाव रे श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे चक्रपाणी खुंटिया से कालू विश्वनाथंकर अर्चन कले आज भी मध्य तंकर वंशधर माने महाप्रभुंकर सेवा भी करछंती से खुंटिया वंशधर विशेष भाव रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर समय सप्तदश शताब्दी शेष भाग बा अष्टादश शताब्दी प्रारंभ रे काशी विश्वनाथ को मध्य से तंकर महात्म्य संपर्क रे कहते आसी काशी
କାଶୀଶ୍ୱର ବାସ କୋଲେ ଏହା ଜାଣି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ମସ୍ତକ ମଣି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର କଲମ କଲେ, କହିଲେ କାଶୀରୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କାଶୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚକ୍ରପାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମସ୍ତକ ମଣି। ତେଣୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 22 ପାବଚ୍ଛର ସେଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଅତୀବ କମନୀୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତଲିପିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା 164 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜିତ 22 ପାବଚ୍ଛର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଯଦିଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ସାଧାରଣ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପୂର୍ବ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଫୁଟର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଉପର ଭାଗରେ ସୁସ୍ଥାପିତ କଳସ ଉପରେ ତ୍ରିଶୂଳ ସୁଶୋଭିତ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦିରର ଅନତି କିଛି ଦୂରରେ ବୃଷଭ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଧି ବିଧାନ ଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଭାବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବଂଶଧର ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପରେ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ତତ୍ପରେ ଯଜମାନଙ୍କର ଜଳ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁନଶ୍ଚ ଅଭିଷେକ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବେଶ ହୋଇ ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରହଣୀ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗେ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମହାଦୀପ ଜଳିଥାଏ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର ଜଳସାହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳ, ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବିବାହ ଜନିତ ବିଶେଷ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସେହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ
जहाँकि संक्रांति सोमवार शनिवार एवं श्रावण मासर सोमवार दिवस मानक मंदिर सम्मुखें प्रबल भक्त मानकर समागम होता है। काशी विश्वनाथ को जल लगी मानसिक आदि कार्य पूजकों सहायतार भक्त माने करिथांती। तेणु विशेष भाव भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर मध्य प्रसिद्ध मंदिर 22 पावछ उपरे काशी विश्वनाथ को प्रायतः अनेक दर्शनार्थी माने दर्शन समय जाई मुंडियाटी मारी थांती एवं प्रभुंकर सानिध्य लाभ करती। कारण भगवान जे कि विश्वनाथ ध्याये नित्यं महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्प ज्वलांगम परशुमृग वराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतिमरगणी व्याघ्रकृतिम वसारम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्र। भगवान पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम जे कि पंचवक्त्र प्रभु। एथिपाई भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे निश्चित भाव रे जेते सब विधि विधान भल मंद रही प्रभुंकर रीतिनीति होची स्वतंत्र। कारण जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र विशेष भाव रे ठाकुरंकर जेते सब विधि विधान रही विधि विधान मध्य स्वतंत्र कहले अत्युक्ति हम ना। महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र एथिपाई श्री श्री जगन्नाथ कालिया शांते पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे काशी विश्वनाथ जो विश्वनाथ को दर्शन कले शिव को दर्शन कले आमर पाप नाश हुए ए मध्य गभीर विश्वास रही। प्रभु शंकर भगवान सानिध्य लाभ करी भक्त माने विशेष भाव रे पाप ताप नाश होता है। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे एथिपाई प्रत्येक मुहूर्त आम देखू मध्य विश्वनाथ को भक्त माने मुंडियाटी मारी एवं श्रीमंदिर को प्रवेश करती। आम विश्वनाथ संपर्क आज आलोचना कले। महाप्रभु श्री जगन्नाथ पवित्र स्थान विश्वनाथ मंदिर जो भगवान विश्वनाथ सदा सर्वदा भक्तर मनोवांछा पूर्ण करती एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आज आउ गोटे कथा आम आलोचना करवा जहाँकि श्रीमंदिर सह एमार मठ कौन संपर्क रही आपण माने देखिए। आज जानिबा कथार मध्य एमार मठ संपर्क रे कारण श्रीक्षेत्र रे आपण माने देखिए अनेक प्रकार मठ अच्छी विविध मठ श्रीमंदिर सहित अनेक मठर मध्य संपर्क रही। एमार मठर मध्य स्वतंत्र भी कारण एमार मठ गोटे प्राचीन मठ जेहेतु प्राचीन मठ एमार मठ से श्रीमंदिर रे जहाँकि मठ एवं व्यक्तिगत सेवा स्वतंत्र भाव गोटे सेवा तब पद सेवा एक संपद देवकु जहा दुर्लभ भूषण अटई मढ़ियाल धंडा शिशपाशिर विभव। तेणु विशेष भाव रे श्रीमंदिर रे मठ मानकर भूमिका मध्य गोटे स्वतंत्र ता भितरे जेहेतु एमार मठ मध्य गोटे स्वतंत्र मठ जहाँकि गोटे प्रतिष्ठित मठ कहले अत्युक्ति हम ना। सिंहद्वार सम्मुख भागरे जदिच मठर अनेक वर्तमान होती जहाँकि जहाँ संप्रसारित
थिला जागा गृह से सबू परिक्रमा मार्ग जदि चबे अनेक संकुचित हो जाइए तथापि विशेष भाव में जहाँकि मठर एबे भी मध्य स्वतंत्रता रही कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेवा मध्य अनेक मठ मध्य एमार मठर मध्य गोटे स्वतंत्र भूमिका मध्य अच्छी पूर्व काल रे तो महाप्रभुंकर सब जिते रथ यात्रा समय रे विभिन्न प्रकार आसुला जहाँकि रथ काठ से एमार मठर मध्य शगड़ विभिन्न मठ भली एमार मठर गोटे स्वतंत्रता थिला। एबे तो से सब विशेष भाव में जहाँकि परिवर्तन है भौगोलिक स्थिति अनुसार अनेक मठ कारण चाहते देखिए उड़िया मठ शिव तीर्थ मठ बड़छता मठ पापुड़िया मठ महाप्रभुंकर गोवर्धन मठ राघवदास मठ राधाकांत मठ एवं चाउलिया मठ गंगा माता मठ जगन्नाथ बल्लभ मठ विभिन्न प्रकार मठ गुड़िक जेहेतु रही महाप्रभुंकर सेवा पूजा भल मंद सहित संश्लिष्ट से भाव में एमार मठ मध्य महाप्रभुंकर श्रीमंदिर जेहेतु सम्मुख भाग गोटे स्वतंत्र भाव में से मठ मध्य श्रीमंदिर सहित संपृक्त कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए क्षेत्र होती चतुर्पार्श्व जेहेतु मठ मान सब रही विभिन्न समय मठ मानकर सब पंक्ति अच्छी मठ मानकर विधि व्यवस्था अच्छी कारण प्रत्येक समय अनेक मठ मानकर मध्य सब जो पंक्ति से पंक्ति मध्य स्वतंत्र कारण विभिन्न समय विभिन्न प्रकार पंक्ति जो पंक्ति गुड़िक पर्वपर्वाणी मान रही अनेक पर्वपर्वाणी भी अच्छी से पर्वपर्वाणी समय प्रभुंकर मठ मानकर भूमिका रही आज भी जदिच मठ मानकर सब विभिन्न प्रकार संकुचित हो गला अनेक प्रकार विधि व्यवस्था तथापि रही कहले अत्युक्ति हम नाही। श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथंकर लीला से एमार मठर विशेष भाव में होती सबुठारु बड़ झुलण एवं तो जदि संकुचित हो सामान्य भाव में केवल नीति रक्षा करा जाउछि तथापि सबुठारु बड़ झुलण कहले एमार मठ को बुझा जाई था। तेबे जाऊ एत व्यतीत आम भागवत कथा मध्य जानिबा जो भागवत वाणी मनुष्य को होचंती उद्धार करे कारण श्रीमद् भागवत प्रत्येक पद तार अमृत तुल्य कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर से भागवत वाणी को प्रकृत रे जे आवृत्ति करे मनन करे चिंतन करे निश्चित तार कल्याण होता है। एथिपाई आपण माने देखिबे भगवान कहउछंती कहले मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र। मोर भक्त होचंती मोर मित्र सी तेणु से जगत को पवित्र करे एथरे संदेह नाही। कहले सकल तीर्थे थान्ते तोही मोर भक्त बसे जही। सकल तीर्थरे थान्ति एवं विशेष भाव रे मोर भक्त भक्त मान को होचंती श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करा जायछि। आम संस्कृति आम परंपरा मध्य भक्त होचंती सबुठारु श्रेष्ठ कारण भक्तानां भक्तदायक भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भक्तों को सबुठारु ऊर्ध्वरे रखा जायछि एवं भगवान सदा सर्वदा प्रत्येक समय रे भक्त को मध्य
उच्च आसन देइछन्ति भागवत बाणी रे एथिपाई कुआ जाए सकल तीर्थ थांति तही मोर भक्त बसे जही कारण मोर भक्त मान जो पहुँचे से सब मु सकल तीर्थ कर दिए ये भागवत कथा तेणु विशेष भाव में भगवान विविध प्रकार होचंती लीला भगवान करछंती जो लीला को प्रत्येक समय रे भगवान कर लीला जानिबा पाई भगवान कर लीला होची अनन्य लीला कारण तांको लीला को जानिबा ते सहज कथा नु से सदा सर्वदा निर्लिप्त भाव रे भगवान होचंती संसार रे कल्याण करंती तेणु एथिपाई प्रत्येक मुहूर्त मंगलमय कहले अत्युक्ति हेब नाही। विशेष भाव रे आपण माने देखिबे श्रीमद् भागवत अनेक कथा अछि। थरे जने राजा प्रियव्रत थांती से इच्छा कले एकांतर बसी आराधना करेंगे एणे ब्रह्मासी राजा को कहले तुमको प्रारब्ध भोगिबा को पड़िबो मु मध्य परमात्मा को आज्ञा रे प्रारब्ध भोगुची तुमर एबे वनवास समय आसी नाही जितेंद्रिय जे कि घरे रही मध्य भगवान कर आराधना करि पारे तेणु कहला भूमुनि राजा प्रियव्रत से आत्मा राम भागवत गृहे रमिला तार मन प्रारब्ध कर्म रे बंधन जे जितेंद्रिय नुह से बन रे रही मध्य ईश्वर को आराधना करि पारे ना कारण प्रथम रे जितेंद्रिय होबा को पड़िबो जे जितेंद्रिय होई परिबो से प्रत्येक कार्य रे जयलाभ करे स्त्री पुत्र को त्याग करी भरत बन को जाई मध्य सेठारे संसार करथिले कारण स्त्री पुत्र को भरत छाड़ी देले बन को गले सेठी जाइकरी मध्य तांकर होचंती माया छाड़िला नाही संसार करथिले प्रहल्लाद किंतु घरे रही दैत्यमान को ठारू कष्ट पाई मध्य भक्ति करि पारुथिले ए होची तार दृष्टांत प्रहल्लाद घरे थाई भगवान को पाइले किंतु भरत बण को जाइकरी मध्य माया रे पड़े भागवत समस्त गृहस्थ गृहत्यागी दी जन भागवत कथा हूँ मार्गदर्शक केवल गृहत्यागी जे भगवान को पाइब से कथा नुह घरे रही पवित्र सदाचार पूर्ण जीवन यापन कले भगवान मिलिबे मानव जीवन लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति घरे रही भक्ति करिबो तो प्रहलाद को आदर्श को आखि आगे रख घरे रही भक्ति कर प्रहलाद आदर्श को जी निए आखि आगे रखे से निश्चित भाव में जययुक्त हो वनवासी हो भक्ति करिबो तो भरत जीवन को लक्ष्य कर काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ए होचंती 6टी चोर ए 6टी शत्रु बण को आसी मध्य भयभीत कराते ए 6टी शत्रु को जी जय करिबो से घरे रही मध्य भक्ति करि परिबो तेणु जे बुद्ध जिने इंद्रे मान ताहार गृह कर्म मान बंधन न करे ताहारे निर्भये भ्रमे से गृह रे लोभादि जिनंती जे जन गृहे नरमे तार मन तो तेन छाड़ब मुही ब्रह्मा की देले पीठी आई जदि सुखी हेबा को चाहुच ताहले 40 वर्ष रे संसार व्यवहार आस्ते आस्ते त्याग करी 51 वर्ष रे वनगमन कर ब्रह्मा प्रियव्रत को कहिले तुम्हें विवाह कर विवाह कले विकार वासना दूर हुए किछि दिन पाई संसार सुख उपभोग करिबा परे
परमात्मा को आराधना कर। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान रहित होता है, तार बासना न थाए, तेणु ताको अन्य देह मिले नाही। प्रियव्रत विवाह कले एवं तांको संतान जन्म हैला, तापर से वनवास कले एवं तपस्यार बासना बाधा सृष्टि करे। कारण तपस्यारे बासना जदि बाहरिला ताले सेटा बाधा सृष्टि करे। पूर्व बासना शीघ्र दूर हुए नाही। ये पूर्व जन्मर बासना थिले से भी दूर होगा कथा नुह। इंद्रिय जो सुख चाखी थाए ताहा बारंबार मागे। मन केते सुख भोग कलानी तथापि ताहा तृप्त हेउनाही। विषय प्रति आकर्षण थिबा पर्यंत विषय इच्छा नष्ट हेबो नाही। सांसारिक विषय रे आसक्ति थिबा पर्यंत ज्ञान की भक्ति मार्ग रे आगे परिबो नाही। निवृत्ति हेबा परे पूर्व वासनार स्मरण करिबा पूर्वचित्त समस्त को भयभीत करे। प्रियव्रतंक परे अग्निध्र राजा पूर्वचित्ति रे फसीगले। तेणु सेथिपाई कुआ जाए तो रूप देखी मोर मन रहिला निश्चले नयन। महाराजा प्रियव्रत अच्युतंकर भक्त थिले। तांको पुत्र अप्सरा मानकर भक्त होइगले। रूपर आकर्षण मनुष्यर स्वाभाविक चेतना को नष्ट कर दिए। अग्निध्रंक परे नाभि जन्म हेले। नाभिंक घरे ऋषभदेव जन्म हेले। तेणु विशेष भाव रे ऋषभदेव होचंती ज्ञानर अवतार। संसार रे ज्ञानी परमहंसर आचरण शिक्षा देवा पाई भगवान ऋषभदेव रूप रे अवतरित हेले। ऋषभ अर्थ होचंती सर्वश्रेष्ठ। मानव जीवन भोग पाई नुह, तपस्या पई तप कर। समस्तंक ठारे ईश्वर को दर्शन कर। विषय सुखरे मानव शरीर को नष्ट कर नाही। ऋषभदेव सबु संग सर्वस्व त्याग कले। तांको पाखको अनेक सिद्धि आसीथिले। जीवन जोग सिद्धि गण ऋषभ न कले ग्रहण। अनेक सिद्धि ऋषभदेव पाखे पहुँचला। से सब चिंता कले, कहले नाई नाई एथरे फसिबा ठीक हेब नाही। से फसिले नाही। गृहस्थ पाई धन त्याग और काम सुख त्याग करिबा जतिकी कष्ट, आ महात्मा मानक पाई सिद्धि त्याग करिबा भी सेतिकी कठिन कथा। तथापि ऋषभदेव सिद्धित्व को ग्रहण कले नाही। तेणु यमंत संसारे के हेब नाभीर कर्म कुहु करिब। जाहार शुद्ध भावु करी पुत्र होइले नर हरि। तेणु संसार रे नाभिंक ठारू जी शुद्ध भाव रे कर्म करे तांकर पुत्र भाव रे भगवान आसी थांती। तेणु नरहरि भगवान ऋषभ रूप रे आसिले। कहते मो शरीर ठारू भिन्न ब्रह्मनिष्ठ समस्त जानती। शरीर ठारू आत्मा भिन्न, किंतु यार अनुभव कम लोक ही करिथांती। मनुष्यर विषय रस विषय आसक्ति न जीवा पर्यंत आत्मा शरीर रे भिन्नता अनुभव करि परिबो नाही। शारीरिक उपभोग रे आनंद नाही। आत्मा ही होचंती आनंद स्वरूप। तेणु नाम रूप रे मोह जे पर्यंत न जीव, से पर्यंत आत्मा देह रे भिन्नता जानी हब नाही। संसार जड़ पदार्थ को अति स्नेह कले देहाध्यास बढ़ियो। कारण जड़ पदार्थ सहित यदि भाव अधिका हला ताले देहाध्यास बढ़ियो। ईश्वर को छाड़ी जी जड़ पदार्थ को बेसी प्रेम करे, से शरीर और आत्मार भिन्नता जानी पारे नाही। ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा पर यदि सांसारिक विषय रे मोह हैला ताहले ताकू ब्रह्मानंद प्राप्त हब नाही। ज्ञानी पुरुष कौनसी वस्तु को स्नेह करे नाही, कौनसी वस्तु को संग्रह करे नाही। ये मनुष्य जन्म तप करिबा पाई तप कले अंतकरण शुद्ध हुए। अंतकरण शुद्ध हेले अनंत ब्रह्म सुख मिले। तेणु महापुरुषंक सेवा मुक्तिर द्वार, कामींक संग नरक द्वार। ये मृत्यु रूप संसार रे फसी जाइथिबा जीव को जे उद्धार करि न पारे से गुरु नुहे। तेणु आत्मकल्याण पाई श्रुति और ब्रह्मनिष्ठ गुरुंक शरण रे जाई तांको उपदेश अनुसारे
आत्म साक्षात्कार करवा ज्ञानर प्रथम भूमिका। सद्गुरु कथित उपदेश को बारंबार चिंतन करवा ज्ञानर द्वितीय भूमिका। कारण गुरु जहाँ कहिबे ताको बारंबार चिंतन करवा, तेबे कौन हम ना निश्चित भाव रे सिद्धित्व प्राप्त हो। एवं श्रवण मनन एवं होचंती नित्यध्यासन शब्दाब्दी विषय और अनासक्त भाव सविकल्प समाधि अभ्यास बुद्धिर सुगमता प्राप्त हेले ता ज्ञानर तृतीय भूमिका। निर्विकल्प समाधि रे स्थित पुरुष को ब्रह्मविद कहा जाए, जहाँ ज्ञानर चतुर्थ भूमिका। ब्रह्मात्म भावनार साक्षात्कार होउची ज्ञानर पंचम भूमिका। पदार्थर दृढ़ अप्रतीति होउची ज्ञानर षष्ठ भूमिका। ब्रह्म को आत्मरूप व अखंड मानिवार अवस्था ज्ञानर सप्तम भूमिका। तृतीय भूमिका पर्यंत सगुण ब्रह्मर चिंतन ज्ञान पंचम भूमिका रे पहुँचवा परे जड़ और चेतन ग्रंथि खुली जाए और आत्मार अनुभव हुए। आत्मा शरीर ठारू भिन्न बोली जना जाए। शेष उन्माद दशा प्राप्त हुए। यही दशा ऋषभदेव को प्राप्त होइथिला। तेणु ऋषभदेव निज पुत्र मान को उपदेश देइथिले, जे प्राणी काम्य कर्म मान निरते करे आचरण, से प्राणी व्यर्थ ये संसारे पड़े नरके मोहाघोरे। तेणु जी काम्य कर्म भितर जड़ित रही जाए ताकू केबे माया छाड़े नाही, से उद्धार हो परिबो नाही। जाऊ आज आम कथा को ये रखा एवं आमर आगंतुक कार्यसूची संपर्क में अवगत होगा सहित सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।